गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको 10th की फिजिक्स के पहले चैप्टर के बारे में बताएंगे। सबसे पहला चैप्टर आपका जो उसमें किताब में है अध्याय 10 होगा, लेकिन फिजिक्स के लिए वो पहला चैप्टर होता है। चैप्टर का नाम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। आज हम फिलहाल तो आपको केवल प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताएंगे। परावर्तन क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं, कितने होते हैं। फर्स्ट टाइम तो हम बात करते हैं प्रकाश क्या होता है। जिस किसी चीज़ के भी द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसी को बोलते हैं प्रकाश। ठीक है। अब प्रकाश किरणों के बारे में आपने सुना भी होगा, छोटी क्लासों में हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। इस तरह की कुछ कंडीशंस प्रकाश की होती हैं। इसके आगे की जो और हम अब बड़ी क्लासों में आ जाते हैं, तो बड़ी क्लासों में आने के बाद कुछ घटनाएं नहीं बढ़ जाती हैं, जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है, और आगे बढ़ेंगे हम तो विवर्तन वगैरह आ जाते हैं, व्यतिकरण आता है, ध्रुवण आता है। ये सारी कंडीशन प्रकाश के लिए होती है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं परावर्तन की। तो आप ऐसे समझ के चलिए कि परावर्तन से मतलब केवल हम एक नॉर्मल तौर पे थिंकिंग लेके चल रहे हैं कि किसी चीज़ का टकराकर वापस आने से होता है। अब वो चाहे प्रकाश की किरण हो या ध्वनि की तरंगें हो, कोई भी हो XYZ, तो जो भी चीज़ टकराती है और वापस आती है, हम उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, उसका परावर्तन होना बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लेके चलो, एक बॉल को अगर हम दीवार पर फेंक कर मारते हैं तो वो वापस हमारे पास आती है। तो इस तरह उस चीज़ को हम बोलेंगे गेंद का परावर्तन होना। वैसे क्या होता है कि ये एक तल होता है परावर्तक तल, इसको हम बोलते हैं परावर्तक तल। ठीक है। अब इस तल पर क्या होता है, कोई भी प्रकाश की किरण क्या होती है, आपतित होती है। आपतित किरण का मतलब होता है कि आने वाली किरण, तल की ओर आने वाली किरण कहलाती है आपतित किरण। ठीक है। अब ये इस परावर्तक तल पर जिस बिंदु पर भी आकर मिलती है, सपोज दैट O हो, इस O को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से मतलब कि आपतित किरण जिस बिंदु पर भी आकर यहाँ टकराएगी, उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। अब जैसे गेंद दीवार पर जाके टकराई थी और वापस आई थी, वैसे ही क्या करती है कि ये किरण जो आपतित किरण थी, अब यहाँ परावर्तक तल पर टकराएगी और टकराकर जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में क्या होती है, वापस चली जाती है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि यहाँ इस O वाले पॉइंट पर इस परावर्तक तल के अकॉर्डिंग एक लंब खींच देते हैं, और इसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। इसको सपोज दैट यहाँ मान लिया जाए A, इसको किरण को मान लिया जाए B। तो अब यहाँ हमारे पास दो रेखाएं हो गई और एक तीसरी हमने खींची अपनी साइड से अभिलंब। ये जो हमारे पास आपतित किरण आई थी और वो आपतन बिंदु से टकराने के बाद वापस गई थी अपने माध्यम में, हम इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब परावर्तन के नाम से परावर्तित किरण बना हुआ है। ठीक है। अब यहाँ हमारे पास दो तरह के एंगल बन जाते हैं, एक तो ये स्टार्टिंग में और एक ये वाला, क्योंकि अभी हमने इसको दो भागों में बांट दिया। यहाँ से क्या होता है, इसको फर्स्ट वाले को बोल देते हैं I इंसिडेंट और दूसरे वाले को बोल देते हैं रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन एंगल। अब हमारे पास यहाँ दो कोण हो जाते हैं I और R, रेखा हो जाती है ये दो, और एक तीसरी जो हमने क्रिएट यहाँ अपने आप कर ली है। जो परावर्तन होता है इसके दो नियम होते हैं। फर्स्ट, ये जो दोनों हमारे पास एंगल होते हैं, ये दोनों ही एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, यानी I = R। इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो यानी हिंदी में अगर इसको आप लिखना चाहो तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। सेकंड नियम, यहाँ आपको कितनी रेखाएं देखनी है, 3 रेखा मैं अभी आपको बात कर चुका हूँ कि 2 रेखाएं तो हमारे पास मिल जाती हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण। थर्ड रेखा हम अपनी तरफ से ही क्रिएट कर लेते हैं अभिलंब। तो तीनों रेखाओं से रिलेटेड ही हमें बोलना है क्या, कि आपतित किरण, दूसरी कौन सी थी, परावर्तित किरण, तीसरी कौन सी खींची हमने, आपतन बिंदु पर क्या खींचा, अभिलंब। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों ही एक तल में स्थित होते हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम होता है। ठीक है। दोबारा इसका थोड़ा सार समझ लेते हैं। फर्स्ट चीज, परावर्तन क्या है, परावर्तन से मतलब होता है कि किसी भी प्रकाश किरण का किसी परावर्तक तल से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में चले जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है।
यहाँ जो किरण ये नीचे जाती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण, और ये हो गया ओ जहाँ ये आपतित किरण टकराती है आपतन बिंदु, इससे ऊपर जो हम रेखा खींचते हैं अभिलंब। इसके बाद यहाँ दो एंगल में क्रिएट कर देता है आई और आर। अब इसके जो नियमों की बात हम करते हैं, दो नियम होते हैं। तो पहला नियम हम कोणों से रिलेटेड समझ के चलते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, दोनों दो कोण है केवल, दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हिंदी में नाम इनके क्या हो जाते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण। दो रेखाएं होती है हमारे पास, तीसरी रेखा क्या हो जाती है, हम अपनी तरफ से खींच लेते हैं। तो पहली रेखा का नाम आपतित किरण कोमा, दूसरी रेखा नाम परावर्तित किरण, और तीसरी रेखा आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये दोनों नियम होते हैं। इसका आपको मैं दैनिक जीवन में उपयोग बता देता हूँ। किसी भी तरह की वस्तु को हम अगर देखते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के गुण के कारण ही देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के गुण अगर नहीं हो, प्रकाश में अगर परावर्तन गुण नहीं पाया जाए, तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जब तक प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगा, हम उस वस्तु को नहीं देख सकते। ठीक है।